जय, मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज संवेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आवाहन पर अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है। आज निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने निर्माण निधि से निर्वाण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमती निर्मला देवी जी जैन, स्वर्गीय हुकुमचंद जी जैन जबलपुर से जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं, जो यहाँ जिनालय का निर्माण हो रहा है, उस जिनालय के निर्माण में जिन्होंने अपना स्वर्ण दान दिया है और अपने जीवन को स्वर्णमय बनाया है, ऐसे श्रीमान संजय जी, अनीता जी, अनिमेश जी, गिनी जी, अनाहिता पांड्या परिवार रांची से बंधुओं, जिन्होंने अनाहिता जैन रांची से जिन्होंने बंधुओं लगभग सोने के सिक्के 2 पीस लगभग 30 ग्राम सोना जिन्होंने आज समर्पित कर दिया है अपने पोते के, जिन्होंने पोती के प्रथम अन्नप्राशन के अवसर पर प्रथम शांति धारा और आज संपूर्ण पुण्यार्जक के साथ साथ यह स्वर्णमय कार्य किया है और अपने आप को स्वर्णिम अक्षर से जोड़ लिया है। बंधुओं, बहुत 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 उनके धन्यवाद के साथ अपन चलते हैं। बंधुओं, जो प्रत्यक्ष में यहाँ लोग उपस्थित नहीं हैं, उनके अनेक प्रश्न यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, महाराज श्री उन सबके प्रश्नों को आप कृपया हम तक पहुंचाएं और मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए अपन पहुंचेंगे। बंधुओं, ये हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने अपने आप को जोड़ा है गुणायतन से। और बंधुओं, मैं आपको बताऊं, आज का दिन हम सबके लिए बड़ा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आज का ही वो दिन था जब पूज्य गुरुदेव ने अब से लगभग 56 वर्ष पूर्व मुनि दीक्षा को धारण कर हम सबके लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम कोटि सा वंदन करते हैं और दीक्षा दिवस के इस पावन अवसर पर चले अपन चलते हैं अपनी शंकाओं को लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में। जहां शंकाएं तो हमारी हैं पर समाधान पूज्य गुरुदेव का है। तो लीजिए, उन शंकाओं के समाधान के लिए निवेदन कर रहा हूं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि हे स्वामी, आप शंकाओं को रख करके हम सबको उपकृत करें। पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री अशोक कुमार जी गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि पाद प्रक्षालन के समय कई जगह चांदी के फूल का भी उपयोग करते हैं, तो महाराज जी वो फूल श्रावक अपने घर ले जा सकता है या निर्माल का दोष लगेगा? पहले ये बताओ भाई, चरण का प्रक्षालन जल से होता है कि सोना चांदी? कई लोग आजकल करने लगे भावाती रेख में, पता नहीं ये कहाँ से आ गए। चांदी, सोना, मोती, रतन, वो पाद प्रक्षालन नहीं है, उनके चरणों में न्योछावर है। और जो चीज़ें अगर गुरुओं के चरणों में न्योछावर कर दी, वो घर में रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि देव, गुरु और धर्म के लिए समर्पित वस्तु घर में कैसे रखी जाएगी? अब तुम चरण भी धो रहे हो, चरण में डाल भी रहे हो और रोज ले जा रहे हो। क्या उद्देश्य है तुम्हारा उनके चरणों में डालने का? सब कुछ उस पर निर्भर करता है। यदि इस भाव से तुम चरणों में डाल रहे हो कि इनके चरणों के स्पर्श से उसमें कुछ आ जाए और वो हमारे घर की शोभा बढ़ा दे, रिद्धि सिद्धि बढ़ा दे, तो बात जुदी है। पर उसमें भी मैं सलाह दूंगा, अगर गुरुओं से रिद्धि सिद्धि ही पानी है तो खुद को उनके चरणों में अर्पित कर दो, सद्बुद्धि आएगी, जीवन में शुद्धि भी होगी और सिद्धि भी। लेकिन आपने यदि समर्पित कर दिया तो फिर उसे वापस लेने का कोई हेतु मुझे समझ में नहीं आता। प्रमोद कुमार जी जन पापड़ीवाल महावीर नगर जयपुर से नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं महाराज श्री कि झाड़ू जब तक बंधन में होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है
और बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। तो प्रश्न यह है कि महाराज श्री, परिवार में एकता बनाए रखने का जिम्मा परिवार के सभी सदस्यों का होना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिवेश में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, तो ऐसे में क्या करें? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही। झाड़ू जब तक बंधन में रहती है कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने के बाद खुद झाड़ू ही कचरा बन जाती है। हमें इनसे सीख लेना चाहिए, और एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, संघे शक्ति कलौ युगे। इस युग में संगठन में ही शक्ति है। जब तक हम एक दूसरे के साथ तालमेल और सामंजस्य नहीं बनाएंगे, हम अपने वजूद को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो यदि अपने वजूद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए। अशोक कुमार जी जैन गोधरा से नमोस्तु करते पूछ रहे हैं महाराज श्री कि गतिबंध और आयुबंध साथ साथ होता है क्या? आयुबंध तो 1/3 भाग बचने पर होता है, और गतिबंध कब और कैसे होता है? क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और एक साथ कितनी गतियों का बंध होता है? देखिए, गतिबंध क्या है, गतिबंध और आयुबंध में अंतर है। गति नाम कर्म की एक प्रकृति है जो 24 घंटे कोई न कोई बंधती, और आयु जिसके निमित्त से हम भाव विशेष को धारण करते हैं। तो आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता, गति हमेशा होता। गति को परिवर्तित किया जा सकता, आयु को परिवर्तित नहीं किया जाता। हम जिस आयु का एक बार बंध कर लेते हैं हमें वहीं जाना होता। और हाँ, आयु बंधने के बाद हम जिस आयु के साथ जन्म लेते हैं, जिस गति में जन्म लेते हैं, वही गति हमारी होती है। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हैं पूछ रहे हैं महाराज श्री कि अगर कोई 5-6 साल का बच्चा हकलाकर बोलता है तो उसके लिए भावना योग की कौन सी कमांड देनी चाहिए? अगर बच्चा भावना योग नहीं कर सकता तो क्या माँ बाप उसकी जगह भावना योग कर सकते हैं? और यदि 30 साल से ऊपर का युवक इसी तरह से समस्या से जूझ रहा है तो भावना योग उसका कैसे मदद कर सकता है? देखिए, 5-6 साल के बच्चे की अगर हकलाहट है तो हकलाहट कोई बीमारी नहीं है, एक प्रकार की मनोवृत्ति है, आदत बन जाती है। तो उनको आप स्पीच थेरेपी कराइए, उससे फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनसे आप बात करना चाहो तो बात कर ही नहीं सकते, इतने हकलाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति माइक पर गाता है तो घंटों समा बांध देता है, संचालन करता है, ज़बरदस्त है। तो ये इस बात का द्योतक है कि ये कोई बीमारी नहीं है, एक प्रवृत्ति बन जाती है, इसे बदला जा सकता है। तो छोटे बच्चे 5 साल की उम्र में क्या कमांड दे, ये उसको स्पीच थेरेपी के माध्यम से कराए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बड़ों के साथ है तो उनके मन में एक जो बात बैठ जाती है कि मैं बोल नहीं पाता, मैं हकलाता हूँ, उसकी जगह मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ये बात बार बार दोहराए तो उसके हकलाहट पे कुछ अंतर आ सकता है। साक्षी जन सागर से नमोस्तु करते हैं पूछ रहे हैं महाराज श्री कि कई घरों में यंत्र जी रखे हैं और कई अशुद्धियों के कारण पाप लगता है, तो यंत्र जी को कहाँ और कैसे रखें? कृपया समाधान करें। आज से कुछ दिन पहले ही इस पर प्रकाश डाला है। यंत्र जी 2 तरह के यंत्र होते हैं। कुछ यंत्र सामान्य अंकों और अक्षरों से निर्मित होते हैं जिनकी कोई पूजा और प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनमें विशेष मंत्र होते हैं और उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। अगर कोई यंत्र प्रतिष्ठित है तो जो उसकी विधि है हमें उसके अनुरूप ही काम करना चाहिए, और साधारण यंत्र है तो उसके लिए कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं। पर इस संदर्भ में मैं पहला सुझाव तो ये दूंगा, ज़्यादा यंत्रों के चक्कर में मत पड़ो। मैं एक स्थान में था, एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज मेरे घर में बहुत सारे यंत्र, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि तुम्हारे यंत्र देखूं तब बता सकता हूं क्या है। वो लेकर मेरे पास आया, 37 यंत्र थे। 37 यंत्रों में लगभग 22-23 यंत्र तो सर्वकार्य सिद्धि यंत्र, लक्ष्मी वृद्धि यंत्र, इस तरह के यंत्र थे। कोई 20 यंत्र, कोई 65 यंत्र, कोई 15 का यंत्र, इस तरह के यंत्र।
हमने कहा इतने सारे क्या कर लिए? बोले महाराज जी क्या करें, हमारे पिताजी बहुत सारे साधुओं से जुड़े थे, जहाँ गए जिसने जो दिया ले आए, अब रखे। हमने कहा इससे कुछ फर्क पड़ा? महाराज जी इससे हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो पहली बात तो मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिससे चाहे जैसे यंत्र लाकर घर में धरने की प्रवृत्ति से बचिए। बहुत सारे लोगों की दुकानदारी इसी में चलती, तरह तरह के यंत्र बनाते हैं और लोगों को देकर उसके एवज में अच्छा पैसा जुटा लेते हैं। तो वो यंत्र उतना प्रभाव नहीं डालता। कुछ यंत्र थे उसमें जो प्रतिष्ठा शास्त्रों के यंत्र थे। हमने कहा ये तो रखने योग्य नहीं है घर में, इन्हें जिनालय में विराजमान करना चाहिए। कुछ यंत्र ऐसे थे जो जैन परंपरा के अनुकूल नहीं थे। मैंने उनसे कह करके फिर उनको विसर्जित कराया गंगा जी में। तो लाने से पहले 100 बार सोचे और इनके चक्करों में लगने की जगह सीधे कर्म सिद्धांत पर विश्वास बढ़ाए और सही रास्ते पर चले तो ये सारी दुविधाएं ही दूर हो जाएगी। बंधुओं, बड़ी शुभ सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं। वह दिन आ गया है जिसकी हम बाट जोह रहे थे। आगामी 25 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से इस गुणायतन परिसर में आगवानी होगी। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज, एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की आगवानी होगी। हम सब मिलकर के बड़ी भावभीनी आगवानी महाराज श्री की करेंगे, जिसमें आप सभी लोग शामिल होंगे। और मैं अब प्रत्यक्ष में निवेदन कर रहा हूं, पूज्य उल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए। अभी पहले पब्लिक को लीजिए। तब तक मैं प्रथम प्रश्न के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में श्रीमान रविंद्र जी जैन देहरादून से आइएगा। सुलोचना जी कल्याणमल जी ईसरी से, व्यक्ति परिवार से मैं निवेदन करता हूं अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सरला देवी जी मैसूर से पूरे परिवार के साथ। मैं निवेदन करता हूं सुलोचना जी और कल्याणमल जी अपना प्रश्न रख रहे हैं और फिर तैयार रहेंगे सरला देवी जी मैसूर से संपूर्ण परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। आज आचार्य श्री जी का दीक्षा समारोह है। आचार्य श्री जी ने आज कैसलोज किया था, आज ही के दिन कैसलोज किया था। उनके सर पे तो थोड़े थोड़े से बाल रह गए थे। फिर आपने भी दीक्षा ली तो उस टाइम आपके भी बाल एकदम सफा हो गए थे। और आज पांचों महाराज जी ने छुल्लक जी ने कैसलोज किया, उनके बाल भी अगले हैं। आप अपना अनुभव बताइए कि आप जब दीक्षा लिए थे तो आपका कैसलोज में कैसी दर्द पीड़ा हुई थी, और महाराज जी लोग भी अपना बताएं। देखो ऐसा है, कैसलोज तो एक बड़ी साधना है। आज सबसे बड़ी बात तो हमारे संघ के शुल्लक जी लोगों ने कैसलोज किया है। 3 महाराज ने आज किया, एक कल किए थे और एक परसों किए थे। आप देख ले सब नए रूप में, और ये इन लोगों का पहला कैसलोज है। हम लोग अपने कैसलोज की शुरुआत ब्रह्मचारी अवस्था से ही कर दिए, और ब्रह्मचारी अवस्था से कैसलोज किए। उस समय बाल बहुत घने थे, चिक्कण थे, रुक्ष और कड़े भी थे, पूरी उंगलियां कट जाती थी। और शुरुआत में जब अपने हाथ से कैसलोज किया तो मुझे 7 घंटे लगे। मेरे साथ के छुल्लकों ने और साथियों ने, उस समय मैं छुल्लक था, ब्रह्मचारी अवस्था से किया, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा हेल्प लेता था, किसी से रास्ता बनवाता था, फिर कैसलोज करता था, क्योंकि मेरे बाल उलझ जाते थे। लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार अपने हाथ से पूरा कैसलोज किया, 7 घंटे लगे। अब मेरे सारे साथी लोग, देखो इतनी देर लग गई, इतनी देर लग गई, इतनी देर लग गई। लग गए तो लग गए, मैं क्या बोलूँ। पपोरा जी की बात, उस दिन गुरुदेव ने मंच से कहा 7 घंटे लगे हैं, ये मत देखो, 7 घंटे तक उत्साह बनाए रखा, ये देखो।
और ज़्यादा देर तक करोगे, उत्साह बना रहा तो निद्रा अधिक होगी। फिर मुनि दीक्षा तक तो काफ़ी अभ्यास हो गया था। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई उस दिन जैसा केश रोज तो आज तक हुआ ही नहीं। एकदम सफा चट्ट। आचार्य महाराज को संस्कार करने के लिए बाल नहीं मिले थे। ये जो भी एक संयोग है, तो ये चीज़ें होती है। और केशलोच वैराग्य की परीक्षा, भेद विज्ञान की पुष्टि और स्वावलंबन की भावना की वृद्धि के लिए किया जाता है। एक महाराज जी आज क्लास में आपने पढ़ाया था, हाँ बोलो 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 बोलो। जैसे विदेश क्षेत्र में सुमेरु पर्वत के ऊपर में भगवान की पांडुक शिलाएं रहती है, भगवान का अभिषेक होता है, उसके बाद में ऊपर में चुल्लिका क्यों की थी? भगवान जब उस पर विराजमान होंगे तो उसके ऊपर में चुल्लिका लगाने की क्या आवश्यकता थी? अरे जिस जगह सुमेरु पर्वत में पांडुक शिला है उसकी चौड़ाई योजनों में है, और उसमें जो पांडुक शिला की चूलिका है मात्र 12 योजन है, तो बहुत चौड़ाई है। तो बीच में चूलिका है। चूलिका पांडुक जैसे ही है ना, ये पूरा सुमेरु है, बीच में चूलिका, और जो सराउंडिंग एरिया है उसमें पांडुक शिला और जिनालय आदि। और वो अधर रहती क्या? नहीं, उसी मेरु का ही अंग है। बिना चोटी के पर्वत अच्छा थोड़ी लगेगा। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य श्री जब समेत सिंह जी की वंदना के लिए पधारे थे, उस समय डाल्टनगंज हजारीबाग होते हुए जो रास्ता था, आपने स्कूल ड्रेस में ही, मुझे लगा कि आप स्कूल ड्रेस में ही आप बिहार साथ में चले थे, और 22 किलोमीटर, मेरे ख्याल 22 किलोमीटर ही होगा, और इतना नुकीला रास्ता था, इतना, आपने कहा उसका अपना अनुभव बताइए। देखिए, ये मेरे जीवन का अद्भुत अनुभव था। परम पूज्य गुरुदेव के पूर्व मैं कभी किसी साधु के प्रति आस्थावान नहीं रहा। मेरा साधु संतों से कोई लगाव नहीं, उनमें कोई रुचि नहीं। पर जब गुरुदेव के आगमन की चर्चा सुनी तो मेरे हृदय में उत्कंठा जागी, और पहली बार मैंने किसी साधु को, किसी गुरु को नमन किया। जब गुरुदेव आए, हजारीबाग आए थे, 3 दिन मैं पूरी तरह संघ के ही साथ रहा। और जब बिहार किया, बहुत छोटा तो था, मैंने भी पूरा बिहार किया, 20 किलोमीटर का, 16 साल, और 20 किलोमीटर पैदल बिहार किया। सड़क नुकीला था, कष्टदायी रास्ता था। गुरुदेव चल रहे थे, संग में एक मुनि महाराज थे, उनके पैर में एक घाव हो गया था, वो पंजों के बल चलते थे। क्षमा सागर जी महाराज, मुझे ध्यान है आप उस समय आए, मेरा तो परिचय नहीं था, लेकिन साथ साथ चल रहे थे आप, और आपने कहा बहुत कंकर है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा जिसमें धारा प्रतिकूल न हो। ये पंक्तियाँ आपके सवाल के उत्तर में गुरुदेव ने कही थी, पर मेरे जेहन में बैठ गई और मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी। बोलो। हाँ, अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, आइएगा। सरला जी देवी मैसूर से, और इसी के बाद वाणी जी कर्नाटक से तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, भावना योग के बारे में मैं 2 सेंटेंस कहना चाहती हूँ। बोलिए। 5 बरस से मैं कंटिन्यूसली भावना योग कर रही हूँ। उससे पहले मुझे प्रति 3 महीने के लिए एक बार न्यूमोनिया होता था। मुझे बहुत क्रोनिक आस्थमा भी था, लेकिन आफ्टर स्टार्टेड डूइंग दिस भावना योग, आई एम कम्प्लीटली क्योर्ड।
बहुत सुंदर। I'm not getting any pneumonia or asthma also. It is not troubling me. बहुत I came second time to see समय शिखर जी and आपको देखने के लिए हमें आए हैं। मैसूर से हम आए हैं, ये बेंगलुरु से ज्वाइन करे हैं, ये हमारा ऑर्गेनाइजर है, ये हमें यहाँ लाया है। महाराज जी मुझे हिंदी बोलने में कुछ नहीं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में बोल सकते डॉक्टर को मैं देती हैं। बोलिए, हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, मैं चैत्रा आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हम लोग आयरलैंड में रहते हैं। आयरलैंड डबलिन। आयरलैंड, हाँ। तो रोज जिनाभिषेक, शंका समाधान ये सब चलता है घर में, लेकिन फिर भी बच्चों के हिसाब को लेकर दर्द होता है कि कहीं पीछे जा रहे हैं। बहुत अच्छे से वो धर्म करने के लिए मन नहीं लगा रहा है। ऐसे हमें क्या करना है? देखिए, ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। आप आयरलैंड में रहकर अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, जो भारत में रह रहे उनके बच्चों का हाल देख लीजिए ना। बच्चों की दुनिया ही कुछ ऐसी। आजकल उनकी सोच और प्रवृत्ति एकदम बदल सी गई, और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी का युग है उस दौर में बच्चे उसी में मगन रहते हैं। लाइफ स्टाइल ही बिगड़ गई। पर शायद बच्चे, मुझे दिख रहा है कि बच्चे आपके साथ आए, तो मैं ये नहीं मानता कि आपके बच्चों को लेकर आपको कोई शंका करने की ज़रूरत है। ये भले आपकी इच्छा के अनुरूप धर्म न करते हो, पर मुझे अधर्मी तो नहीं दिखते। क्या सही है ना? सही सही। धर्मी भले ना हो, अधर्मी ना हो, और बच्चों का अधर्मी ना होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। बच्चों के भविष्य के लिए आप व्यवस्था बनाइए, चिंता मत कीजिए। संस्कार अच्छे होंगे तो जरूर अपना प्रभाव देंगे, क्योंकि संस्कार कदाचित धूमिल हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते। वो राख से ढकी अग्नि की भांति होते। ऐसा लगता है कि आग बुझ गई, पर फूंक मारते ही फिर से वो अग्नि प्रकट हो जाती। तो ये संगति, माहौल, वातावरण के कारण ऐसा होता है। क्योंकि जहाँ आप रह रही हैं वहाँ भारत जैसा माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो अपने घर में भारत और भारत से अच्छा माहौल बना सकते हो। मैं एक सलाह दूंगा, परिवार के प्रत्येक सदस्य एक समय निश्चित करिए, 10 मिनट के लिए। उस समय हम धार्मिक प्रार्थना करें, पाठ करें, पूजा करें। डिजिटल माध्यम से, जैसा आप बोल रही हैं कि मैं सब कुछ देखती हूँ वर्चुअली, वो हम देखें। और उस रविवार के दिन हम कम से कम आधा घंटा धर्म के लिए निकालें, जिसमें रिचुअल्स तो हो ही, पर कुछ ऐसे बातें भी हो जिससे हम इंस्पायर हो सके स्पिरिचुअल के लिए। वो जग जाए तो जीवन बदल जाए। और फिर देश काल की दूरियां बाधक नहीं बनती। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बाहर अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, लेकिन वहाँ रह कर के भी यहाँ वालों से ज़्यादा धर्मी हैं। और बच्चों में भी वो बात। संस्कार जगाइए और इन बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दीजिए। जुड़े हैं ना? बच्चे जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हैं। उसको माइक दो। बेटे, जो मैं पूछ रहा बताओ। ये बताओ, वहाँ के वातावरण के कारण बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्य तो तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन जब भी कोई धर्म का कार्य करने की बात आती तुम्हें कैसा लगता है? पीसफुल लगता है ना? थोड़ा तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं? या है ना?
बस ये शुभ संकेत है, बढ़ जाएगा, आशीर्वाद। चलिए लीजिएगा। प्रतिभा स्थल की छात्रा वो वाणी हो गया। आयुषी जैन, आपको पूछना है, बोलिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हम रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का। आपका शंका समाधान इतना समाधान दिया, उसका I cannot explain that thing. Therefore, I am very much grateful to you, and I have come here to touch your feet and request for your help, sir. Okay, ठीक। लीजिए। आयुषी जैन मधुबन से क्वेश्चन है, हैव यू एनी क्वेश्चन? ठीक। नमस्ते महाराज। मैं उद्योग से स्विमिंग कोच है। बहुत लोगों को मैं स्विमिंग सिखा दिया, वो जीवन रक्षण किया, बहुत लोग सीख लिया, मगर उन लोग वो कंपटीशन में भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। वो लोग बताते हैं वो ताकत के लिए वेजिटेरियन फूड के मैं सजेस्ट करता हूँ, फिर भी उन लोगों को ये मांसाहार सेवन करने के लिए ये ताकत बड़े आता है करके बोलता है, मगर मैं उसका विश्वास नहीं। बहुत एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी उन लोगों के थोड़ा ऐसे करने करेगा, उन लोगों को क्या करना सकते तो मैं समाधान। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेसलर्स भी रहे हैं लेकिन पूरी तरह शाकाहारी रहे। शायद ग्रेट खली, मैं अगर सही हूँ, वो वेस्ट था ना पूरा, तो उनको बताओ। दारा सिंह के बारे में भी मैंने सुना है, वो पूरी तरह शाकाहारी थे। तो और भी आप तो दुनिया के उन तमाम लोगों को चुनिए जो शाकाहारी होते हुए भी दुनिया में एक मिसाल बने, और जब वो बातें हम उनके सामने रखेंगे, निश्चित उनकी सोच में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। आयुषी जैन प्रतिभा स्थली की छात्रा। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा रविंद्र जी देहरादून से, साथ ही सतीश जी देहरादून से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि दवा जेब में नहीं शरीर में लगने से काम करती है। फिर से बोलो। दवा जेब में नहीं शरीर में लगने से काम करती है, वैसे ही भगवान और गुरुदेव की वाणी कान में नहीं हृदय में लगने से काम करती है। पर महाराज जी, हम अच्छी बातों को तो हृदय से नहीं लगाते, कान तक ही सीमित रखते हैं, और बुरी बातों को बहुत जल्दी हृदय से लगा लेते हैं। महाराज जी ऐसा क्यों? देखो, जिसके प्रति हमारी रुचि होती है ना, वो बातें हम पकड़ लेते हैं, और जिसमें हमारी रुचि कम होती है उसको हम बाईपास कर देते हैं। लोगों की अच्छाई के प्रति रुचि कम है और बुराई के प्रति ज़्यादा है। नतीजा, वो अच्छाई को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, बुराई को पकड़ लेते हैं, इसलिए जीवन में बुराइयां भर जाती। नमस्ते। रविंद्र जी और सतीश जी देहरादून से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे विजय जी जैन भोपाल से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। महाराज जी, 2 दिन पहले मैंने आपकी दिन में क्लास में बैठा हुआ था, तो एक प्रसंग आ रहा था कि नरक का जीव नरक के अपना टाइम पूरा करके नरक में नहीं जाता, कुछ गैप करके बाद वो नरक में आता है, जबकि वो नरक के अंदर एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, खुश होते हैं। तो इतना पाप करने के बाद भी फिर वो नरक में क्यों नहीं जाता, फिर दूसरे उसमें क्यों जाता है? अभी वहाँ वो पाप कर नहीं रहा, पाप भोग रहा है। वो तो उसने पीछा। पूरी बात सुनिए। हाँ जी। वो वहाँ पाप भोग रहे जी। नारकी जीवों के द्वारा जो मार काट की जाती है जी, वो उनको नारकी नहीं बनाती, पर मनुष्य के रूप में रहते हुए या पशु के रूप में रहते हुए जो नारकी जीवन जीता है वो नरक जाता है। ठीक, धन्यवाद। वहाँ वो जो करते हैं वो क्षेत्र के प्रभाव से करते हैं, और यहाँ जो होता है वो तुम्हारे दुस्वभाव से होता है। क्षेत्र के प्रभाव से होने वाला पाप एक नियोग भी बनता है, लेकिन अपने दुस्वभाव से किया जाने वाला पाप वज्र बन जाता है, वज्र योग बनता है। तो नारकी मरकर नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि वो पाप भोगा है, यहाँ आएगा। कुछ संस्कार आते हैं वहाँ से भी,
तो फिर उसका वैसा ही जीवन चक्र चलता और फिर वहाँ जाता है। लेकिन उन्हीं नरकों से निकलने वाले अनेक जीव यहाँ से आकर मोक्ष भी चले जाते हैं। इसलिए एक बात समझो कि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, संभल कर जीने के लिए मिला है, सही जीवन जीने के लिए मिला है। हम गलत तरीके से न जिए। नमस्कार जय जी। चलिए लीजिएगा विजय जी जैन भोपाल से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं मनीष जी जैन यूएसए से। महाराज जी नमोस्तु 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 सभी इच्छामी 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 इच्छामी। महाराज जी मैंने एक बड़े अभी एक विद्यासागर महाराज जी संबंधित कह रहा हूँ कि एक माँ रहती है और एक बच्चा रहता है, और माँ कहती है कि देखो बेटा घर पे वहाँ पर दीपक जल रहा है, वहाँ मत जाना। और बच्चे चंचल रहते हैं, वो जाके वो दीपक पकड़ लेता है। उसकी माँ समझाती है महाराज जी कि देखो तुमको मना किया था, आप अपने आप जल गए। इसके बाद महाराज जी वो दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करता। और हम लोग ऐसी क्या मतलब वो है कि महाराज जी के ऐसे प्रवचन, आपके प्रवचन संगा समान सुनते हम लोगों पर असर क्यों नहीं होता है महाराज जी? ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप लोग बड़े हो गए, बच्चे होते तो शायद नहीं। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थ हैं। हाथों पे अंगार लिए मैं पूछता रहा, हाथों पे अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे हाथ जल रहा है फिर भी तुम उसकी तासीर पूछ रहे हो, इससे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा? महाराज जी आप आशीर्वाद दें। एक क्वेश्चन और ओम चलो आगे लीजिए। हाँ निवेदन कर रहा हूँ। इसके बाद में यूएसए से माननीय मनीष जी जैन, और फिर मैं निवेदन करूंगा डब्बू भैया प्रदीप भैया जी कासलीवाल गया से। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मेरा नाम मनीष जैन है, मैं सियाटल यूएसए से हूँ। हमारे पूरा संघ आपके प्रमाणिक एनआरआई जो शंघासा पदार्थ होता है उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग सियाटल में 3 साल से जिन मंदिर निर्माण के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पर सफलता हाथ नहीं लगी है। कुछ ना कुछ हो जाता है, जो भी हम ज़मीन पसंद करते हैं वो वर्कआउट नहीं होती है। तो आपसे अनुरोध, कुछ हमें प्रेरणा दें जिससे हमारा मनोबल बना रहे और हम इस कार्य को पूर्ण। देखिए अच्छे कार्यों में थोड़े विघ्न आते हैं, और ऐसे अच्छे कार्य तभी संपन्न होंगे जब हम उसके लिए पूरी तरह संकल्पित नहीं प्रतिबद्ध हो जाएं। तो आप लोगों का जो विघ्न है उसके निवारण के लिए मैं यही सलाह दूंगा, जितने लोग भी उस मंदिर से जुड़े हुए हैं या जो लोग मंदिर बनाना चाहते हैं, वे सब लोग मिलकर एक एक प्रतिज्ञा लें कि जब तक हमारे यहाँ का मंदिर बनकर पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। और सभी लोग कम से कम नमोकार मंत्र की एक माला इस मनोभाव के साथ फेरे कि हमें जल्दी भगवान के दर्शन का लाभ हो, शीघ्र हमारा मंदिर बने, जल्दी मंदिर बने, जल्दी मंदिर बने तो मंदिर बन जाए। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूँ डब्बी भैया प्रदीप जी कासलीवाल गया निवासी सूरत प्रवासी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री। नमोस्तु महाराज जी। सभी छुलक जी संघ को मेरा जिच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरी माँ हमारे साथ सूरत में रहती है, अभी यहाँ आपके दर्शन के लिए गया भी थी, यहाँ भी आई है। माँ का आशीर्वाद दीजिए, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है महाराज जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न ये है कि आचार्य संघ, मुनि संघ, निर्यापक संघ या अरियका संघ, ये संघ होते हैं, इनमें साधु अरिका वगैरह सब साथ में रहती हैं, सब अलग अलग संघ में रहते भी हैं। तो कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है कि कुछ साधु उस संघ से दूसरी जगह या कहीं और चले जाते हैं, या किसी वजह से उनको जाना पड़ता है, या कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है उसकी वजह से जाना पड़ता है। तो और कभी कभी क्या होता है कि उस संघ में कुछ और साधु ने जुड़ते हैं, तो जब जो साधु जाते हैं
उनके मन में उनको जो संघ होता है उनके लिए उनके मन में कोई विषाद या किसी तरह का क्षोभ ऐसा कुछ होता है, या जो नए संघ कोई नए साधु कोई आते हैं तो उनके आने पर उनके अंदर में कोई हर्ष, बहुत खुशी या कोई विशेष ऐसी उनको फीलिंग्स आती है, ऐसा कुछ होता है क्या महाराज जी? मैं आपसे जानना भाई चाहता हूं। पहली बात तो ये देखो, अगर कोई संघ में रह रहे गुरु आज्ञा से रहते हैं और किसी भी संघ की संयोजना हुई तो उनकी शादी थोड़ी हो गई कि जिंदगी भर निभाना और निभाने की बात है। और नहीं तो स्नेह आपस में। सुनो पहली बात तो तुम लोग अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लेते हो, उसके बाद भी आज तुम लोगों के मध्य कईयों की तलाक हो जाती। यहाँ साधुओं का तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, ये तो गुरु आज्ञा है। गुरु ने एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के तहत साधु संत रहते, उनका मूल उद्देश्य अपना धर्म ध्यान कराना है और उसी उद्देश्य और भावना के साथ वो रहते हैं। साधु संतों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है, मोह नहीं रहता। प्रेम और मोह में मौलिक अंतर है। प्रेम का मतलब है एक दूसरे के साथ हिलमिल करके रहना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे की सुध लेना। और मोह का मतलब है एक दूसरे के पीछे पागल होना। मोह से राग द्वेष होते हैं और प्रेम में सहज स्नेह की अभिव्यक्ति। तो हम लोगों के हृदय में प्रेम भाव आता है। आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। ये तो श्रावकों के लिए होता है महाराज जी। हाँ, सबके लिए, तुम लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि तुम लोग आ गए तो ऐसा नहीं सोचो कि कभी कभी तुम लोग आते हो तो हम लोग भी मुस्कुरा देते हैं, यानी महाराज बहुत गदगद हैं, और चले गए तो अरे मत जाओ यहीं रहो। ऐसा कुछ नहीं होता। ये नदी नाव संयोग है। हर साधु इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। एगो हम सासदवादा अहमिको खल शुद्धो, मेरा मार्ग मेरा है और मैं अकेला हूं। ये तो सब संयोग है, नदी नाव संयोग, निमित्त नैमित्तिक संबंध के तहत होता है। इसलिए संघों में बहुत तरह के परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। इसमें गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कहीं यदि साधुओं में इस तरह का कोई परिवर्तन होता है तो भी द्वेष का भाव मन में नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा है तो समझ लेना वहाँ साधुता खंडित हो रही है, क्योंकि हम साधु बने हैं रागद द्वेष निर्वृत्तई चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए तो हम साधु बने, और साधु बनने के बाद वही पाल लिए तो बड़ा घाटे का सौदा होगा। इसलिए नहीं, मन साफ रखो। हो सकता है असहमति, असम्मति या वैचारिक मतभेद हो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। गुरु शिष्य का एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, साधर्मी का समर्पण हो कोई जरूरी नहीं। तो वो होने के बाद भी विसंगति में संगति होनी चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। साथ रहो तो और साथ छूटे तो मन पानी की तरह निर्मल बना लो तो जीवन धन होगा। और मुनि के लिए इसीलिए कहते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। समझ गए? तो वो भूमिका होनी चाहिए। महाराज से आने से हर्ष का विषय भी आता है। बता दिए ना, आने का हर्ष तो होगा लेकिन वो भी इतना ही। अच्छा। हाँ, अंदर से पता है 4 दिन की जिंदगी। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूँ चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, और फिर इसके बाद हम सीधे पहले मंच पर चलेंगे पूज्य छुल्लक जी के चरणों में। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री आचार्य महाराज का ऐसा क्या प्रभाव है
कि उनसे संग दूर दूर रह के भी अनुशासित रहता है, तो ऐसा उनका ऐसा क्या प्रभाव है? देखो, संग उनसे दूर रह करके भी बंधा रहता, अनुशासित रहता है। आपने पूछा उनका प्रभाव तो है, इसका कारण बताता हूँ। उसका मुझे एक बड़ा कारण दिखता है, बहुत कम बोलते हैं और जो बोलते हैं उसमें रत्ती भर कम नहीं करते। बहुत कम बोलते हैं और जो बोल दिया उसमें रत्ती भर कम नहीं किए। समझ गए? अपनी वजनदारी बनाए रखना चाहते हो तो 10 गलती पर एक बार बोलो, एक गलती पर 10 बार बोलोगे तो प्रासंगिकता खो दोगे। आचार्य महाराज बहुत कम, देख करके भी अनदेखा करेंगे और कोई बड़ी बात हुई तो पूरी फाइल खोल देंगे। और एक बार कुछ बोल दिया, जब तक उसका पालन ना हो तब तक दूसरी बात नहीं। तो हम लोगों के लिए हड़कंप मच जाता है जब उनका निर्देश नहीं मिलता। अगर थोड़े दिन के लिए निर्देश नहीं मिला तो समझ लो उनके द्वारा निर्देश ना मिलना एक बहुत बड़ी सजा है। ये उनका पराक्रम है, ये उनका शासन है, ये उनका प्रताप है जो सब बंधे। छुल्लक जी के चरणों में चले। उसके पूर्व महाराज श्री यूएसए से ही एक छोटी सी बिटिया इशिता जैन है, अपना छोटा सा प्रश्न आपके चरणों में रख रही है और फिर मैं निवेदन करूंगा पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए अपना प्रश्न रखने के लिए। बहन छोटी सी बिटिया इशिता यूएसए से। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम इशिता है और मैं सियाटल से हूँ। बोलो बोलो बेटा, घबराओ नहीं। हाँ, मेरा प्रश्न है, 20 तीर्थंकर यहाँ से ही क्यों मोक्ष गए थे? बहुत सुंदर सवाल। आपने ऊपर दर्शन कर लिए कि अभी दर्शन बाकी है? कर लिया। कर लिया नहीं। देखो, ये जो धरती है, इस धरती को शाश्वत धरती कहते हैं। क्या बोलते हैं? शाश्वत। यहाँ का जो कॉस्मिक पावर है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जिसके कारण सभी तीर्थंकर, ये तो 4 एक्सेप्शनली नहीं आए, नहीं तो 24 के 24 तीर्थंकर को निर्वाण यहीं से होता है। समझ गए? वो ये साधना स्थल, ये सिद्ध भूमि है, तो सिद्ध भूमि में सिद्धि की प्राप्ति सहजता से होती है। पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती हुए फिर उसके बाद महाराज जी से निवेदन करूंगा। समादर सागर महाराज जी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, आज गुरु जी का दीक्षा दिवस है, उनके चरणों में अनंत नमोस्तु। गुरु जी के बारे में प्रायः सुनते हैं, वो कभी वचन नहीं देते, कभी कहीं जाने आने का या किसी बारे में कुछ नहीं कहते, तो वो कहते हैं वचन नहीं प्रवचन देना। महाराज जी, इस पर कोई संस्मरण के माध्यम से प्रकाश डालने की कृपा करें। बहुत अच्छा सवाल। वो बिल्कुल वचन तो देते ही नहीं, और किसी को आओ किसी को जाओ ये सब नहीं बोलते। आपने पूछा है वचन नहीं प्रवचन देना पर संस्मरण। गुरुदेव ने अपने मुख से कई बार बताया। ज्ञान सागर जी महाराज की जब सेवा में वो थे तो आचार्य महाराज ने उनसे कुछ सूत्र मांगा। सूत्र देते समय ज्ञान सागर जी महाराज ने 2 मुख्य सूत्र दिए। पहला सूत्र दिया, संघ को गुरुकुल बनाना, और दूसरा सूत्र, वचन नहीं प्रवचन देना। वो दोनों उन्होंने पूरे जीवन निभाए, और संघ को गुरुकुल तो बना ही दिया। आज उनका प्रताप ऐसा बढ़ गया कि इसे पलट दो तो गुरुकुल की जगह कुल गुरु के रूप में पूरा देश उन्हें स्वीकार कर रहा है, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। ये उनका गौरव है। और वो वचन कभी किसी को नहीं देते, जो है हाँ देखो देख लो। और वो हमेशा कहते हैं वचन में बंधना होता है, और कभी हमने वचन दे दिया उसकी पूर्ति ना हो तो बड़ी दिक्कत होती, इसलिए वचन।
पूज्य चुल्लक श्री समादर सागर महाराज जी के चरणों की वंदना करती हुए प्रश्न के लिए निवेदन कर रहा हूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम लोग की दीक्षा के बाद गुरुजी ने क्लास ली थी, वहाँ पर कुछ शब्द दिए थे, तो गौ माता के लिए आचार्य जी ने कुछ बातें कही थी महाराज जी। या श्री सा गो, ये हमारा एजेंडा है। या श्री सा गौ, हाँ। या श्री सा गो, ये हमारा एजेंडा है। तो गुरुजी ने कहा था पहले के ज़माने में गाय को दहेज आदि के रूप में दिया जाता था, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि गाय जो है वो लक्ष्मी का रूप है। तो महाराज जी वर्तमान में गौ माता के प्रति मानव का और जैन समाज का क्या कर्तव्य हो, समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, या श्री सा गौ या उक्ति आचार्य महाराज की नहीं, ये आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में लिखा। हमारे देश में धन के रूप में पशुओं को रखा जाता था, गोधन, गजधन, बाजधन और सकल धन, खान। रुपया पैसा तो बाद में आया, ये एक्चुअल में धन नहीं है, ये तो धन की रसीद है जो हमें रुपये के रूप में देखने को मिलती। तो ये धन था, उसे हम धन के रूप में देखते थे और उसी अनुरूप सारी व्यवस्थाएं चलती थी। कालांतर में समस्याएं बदली, पर व्यवस्थाएं बदली और आज पशुधन को पशुधन के रूप में न देख करके दूसरे रूप में देखा जाने लगा। जो ये कहा जाता है कि इनकी सेवा करने से जीवन की सी समृद्धि बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया कि जब से वे ऐसी सेवा से जुड़े हैं उनके जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हुई है, क्योंकि ये जीव दया का कार्य है, अहिंसा का कार्य है। जो ऐसा करेंगे उनका जीवन सुनिश्चित रूप से ऊपर उठेगा। निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय ब्रह्मचारिणी उषा दीदी जी से। उषा दीदी जी से और फिर उसके बाद निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। जिनके जीवन का प्रत्येक कदम स्वर्णिम इतिहास का नवीन पृष्ठ है, जिनकी लेखनी जिनागम का सार है, जिनके विचार सागर के अतल गहराइयों को लिए हुए है, जिनकी चर्या बाह्य में मूलाचार है तो अंतरंग में समयसार है, ऐसे श्रवणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हमारा आपका सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समंत्र भद्र की तरह धर्म की ध्वजा को फहराने वाले पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में एक क्षण में। महाराज श्री जी, मेरी एक जिज्ञासा है। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने अपने शिष्य के लिए गौमट्ट सार की रचना की, तो हमारे गुरुदेव ने ऐसी कौन सा निमित्त था जो ऐसी इतनी बड़ी मूक माटी महाकाव्य की रचना की? नमोस्तु महाराज जी, समाधान। देखिए, आपने एक अलग प्रकार का सवाल किया है। गौमठ सार और सतखंडागम की कथा तो हम सबको पता है, लेकिन मूक माटी का जो सवाल है, ये मेरा सौभाग्य है कि मूक माटी की रचना काल में मुझे गुरु सन्निधि में रहने का सौभाग्य मिला। और गुरुदेव जब मूक माटी लिखते थे और प्रतिदिन प्रायः कुछ न कुछ अच्छी पंक्तियाँ हम लोगों को सुनाते थे, और मैं समझता हूँ वही आज भी हमें याद है जो बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। मूक माटी की जो संरचना हुई, ये कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई। गुरुदेव काव्य कृतियाँ लिखते थे और माटी पर एक कविता लिख रहे थे, और लिखते 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 उसने मूक माटी महाकाव्य का स्वरूप धारण कर लिया, और उसमें पूरे गागर में सागर भर दिया। आप पूछो गुरुदेव से कि आपने मूक माटी क्या सोचकर लिखा, तो वो यही कहेंगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैं तो लिखता गया, माटी मुझसे बुलवाती गई, मैं लिखता गया। एक होता है कि कोई काव्यकार अपने मानस में कुछ चीजें बिठाता है फिर लिखता है। उन्होंने जब लिखना शुरू किया था तो सोचा भी नहीं था कि कोई काव्य बनेगा। पहले तो सोचे एक छोटी सी कविता है, फिर सोचा प्रबंध काव्य है, और बढ़ते बढ़ते महाकाव्य का रूप ले लिया।
तो यही होती है सृजन धर्मिता। जब किसी साधक के द्वारा इस तरह की सृजना होती है तो ये सब घटता है। आदरणीय सुनीता दीदी जी बासा से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, आज अपन सब गुरु चरणों में रहते हैं। आज हमारा भी सौभाग्य रहा कि गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन ही आदर्शमती माता जी के दीक्षा के साथ में मुझे भी संयम से बंधने का गुरु का आशीर्वाद मिला। लेकिन महाराज जी, जैसे अपन पंचम काल में कहते 25वें तीर्थंकर नहीं होते हैं, लेकिन जो अपने गुरु ने अपन को शिक्षा दीक्षा दे करके और उसके बाद में जो अपन रत्नकांड श्रावकाचार में गाथा पढ़ते हैं, विषयाशा बसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान अध्यान तपो रत्ना तपस्वी सा प्रशस्यते। और गुरु ने अपन को बिल्कुल महत्वाकांक्षा से रहत रहने का उपदेश देकर के कल्याण का मार्ग बताया। और अपना इतना बड़ा बृहद संघ है समूह शरण जैसा, तो अगर हम गुरु को अपने मन की श्रद्धा में 25वें तीर्थंकर के रूप में मानते हैं और तीर्थंकर के रूप में मान करके अगर हम उनकी पूजन पाठ करते हैं कि ये हमारे गुरु भी आचार्य भगवान जैसे ही हैं, तो उसमें कोई बाधा है? देखिए, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु का बहुमान, गुरु समर्पण हमारा धर्म है, ये तो रखना चाहिए। लेकिन भावातिरेक में ऐसा कुछ मत करो जो गुरु के सिद्धांतों के ही विरुद्ध। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये 25वां तो बड़ा खतरनाक, इसलिए 25वें का तो नाम ही मत लो, 24 ही रहने दो। मैं गुरुदेव को गुरुदेव के ही रूप में देखता हूं। मैं नहीं कहता कि वो तीर्थंकर है, पर मैं ये कह सकता हूं और कहता भी हूं कि मेरे लिए वो तीर्थंकरों से बढ़कर है, मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो उपकार है वो कम नहीं। हो सकता है मैंने तीर्थंकरों के युग में भी जन्म लिया होगा, पर उनकी सन्निधि से दूर रहकर मारीची की तरह अभिमान में अकड़ कर अपना भाव बढ़ाया हो। लेकिन गुरुदेव तो मेरे तारनहार बनकर आए हैं, उनने मुझे त्राण दिया है, उससे मेरा उत्थान हो रहा है, तो उसमें मेरा कल्याण है। तो मैं उन्हें उसी रूप में देखता हूं जो मेरे जीवनोत्थान के आधार है। तो हम उन्हें तीर्थंकर ना कहें, पर ये माने कि वे, उनका जो उपकार है वो तीर्थंकरों जैसा है। और मुझे लगता है कि इस युग में वो जो कुछ भी कर रहे हैं बड़ा उत्कृष्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वह सब कुछ घटित होगा जो हो सकता है कभी हम उन्हें तीर्थंकर के रूप में भी देख सकें। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि कई महापुरुष और मोक्षकामी जीव पंचमुष्टि केश लॉन्च करते हैं। महाराज श्री, आज हमने प्रथम बार गुरुजी और आपके आशीर्वाद से केश लॉन्च किया तो 500 या उससे भी ज़्यादा बार बाल उखाड़ने पड़े। तो महाराज श्री, ये 500 से 5 की अवस्था को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जिनने पंचमुष्टि केश लॉन्च किया ना, उन्होंने सहस्र मुष्टि केशलोच पहले किया होगा। तीर्थंकरों का रिकॉर्ड देखो, 10 भाव में लगातार 5 भाव में मुनि जीवन पाया, 5 भाव स्वर्ग के, 5 भाव मनुष्य के, तब यहाँ तक बढ़े। तो चिंता मत करो, इसको पहला ही भाव मानो, तो 10वें भाव में भी पंचमुष्टि हो जाए तो हमारा उद्धार है। क्या दिक्कत है? भावना भाव मार्ग यही है, इसी मार्ग से चलते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे और जीवन का उद्धार कर सकेंगे। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए ये हीन सहनन पंचम काल, और हम पंचमुष्टि भले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये भाव रखो कि आने वाले समय में ऐसी योग्यता आ जाए कि पंचमुष्टि के श्लोक करो। मैं जब शुरुआत में
केशलोच करता था ना, बहुत घने बाल थे, जिन लोगों ने पहले देखा वो जानते होंगे। और उस समय पूरी उंगलियां भी कट जाती थी, चारों माने 8 उंगलियां कटती थी। स्थान बदल बदल करके लोच करता था, खून आते थे। तो जब केशलोच करने बैठता था ना, तो पहले मैं मन में भाता था ऐसे 5 बार, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसा मन में भावना भाता था, ये भगवान ऐसी योग्यता आ जाए कि 5 ही बार में खत्म कर दूं। आप लोग भी कर सकते हैं, ये शुरुआत की बात कर रहा हूं। तो वैसी भावना भाव आज नहीं कल उसका परिणाम आ सकता है। जो हम करते हैं वही होता है। समय आप सबका होगा यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।